हेलो एवरीवन। आज हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। मैप आई हैव ड्रॉन अर्लियर बिकॉज इट टेक्स टाइम। मैप हम पहले बना दिए हैं, आएगा तो बाद में, लेकिन हम इसको ड्रॉ पहले कर दिए हैं। अब हम लोग जब इसकी बात आते हैं, जब शुरुआत करते हैं, तो पहला शुरुआत क्या है, ये ध्यान रखना है कि बहुत छोटा सा लेसन है, सिंगल शॉट, वन शॉट में ये लेसन फिनिश हो जाएगा। अब चलो देर नहीं करते हैं वेस्ट, बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी जाएंगी, मेनी थिंग्स विल बी रिटन हियर। तब स्टार्ट क्या होता है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन है, और ये मल्टीफेसेटेड मीन्स बहुत सारे क्वालिटी से भरा हुआ है, बहुत सारे चेहरे हैं इसके। इंडिया इकोनॉमिक बोलो चाहे सोशियो बोलो, कभी इंडिया ऐसा था कि इंडिया वाज सेल्फ डिपेंडेंस, इकोनॉमिक, सोशियो, इन एवरी फील्ड इंडिया वाज डेवलप्ड। लेकिन बाद में इन आवर कंट्री दिस वाज कोलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश, एंड कल्चर भी आ जाएगा, इंडस्ट्री भी आ जाएगा, जो कि हम यहाँ लिखते रहे। अब इंडिया का साइज एंड लोकेशन का बात करते हैं, तो पहले जब भी ज्योग्राफी में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ज्योग्राफी एंड अबाउट एनी कंट्री, जब भी ज्योग्राफी की बात करते हैं, किसी कंट्री की बात करते हैं, तो पहले हम लोग उसका लोकेशन देखते हैं, लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन क्या है, और उसके अनुसार हम लोग बढ़ते हैं। तब अब यहाँ पे हम लोग उसको आगे प्रोसीड करते रहते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। अब अगर हमारे यहाँ पे देखें तो रेड पेन से कर देते हैं, इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये जो लास्ट पार्ट है तमिलनाडु का, ये 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री ठीक से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, सदर्न मोस्ट पार्ट, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। अब यहाँ तो ठीक से ये बना नहीं है, ड्रॉ करना है, पेन ब्लू कलर का पेन। यहाँ जो ऐसे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ लैटिट्यूडनल, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। अब हम लोग जब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो इधर से हम लोग आते हैं, यहाँ पे गुजरात में चले जाते हैं, तो ये हो जाता है, रेड पेन कर देते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जब यहाँ आ जाते हैं तो ये हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हो गया इंडिया का लोकेशन। मीन्स ये हो गया और ये हो गया, जब ये दोनों रेड पेन से किए तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडिनल। और जब इसकी बात करें तो ये दोनों हो जाता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब आगे इंडिया का एरिया कितना है, ये सारा नोट्स है, तुम लोग से ये एमसीक्यू भी है, हम यहाँ लिखे तो नहीं है, जहां जहां ये सब लिखा हुआ सब एमसीक्यू है। व्हाट इज इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, दिस इज फ्रॉम द 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, दिस इज गुजरात। यहाँ एक प्लेस है जिसका नाम है कच्छ, और ये अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हो गया। इंडिया का लैंड एरिया कितना है, सारा हम लिखते जा रहे हैं। लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन, ध्यान रखना है, बी अटेंटिव, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड का एरिया का वी कवर 2.4% ऑफ होल वर्ल्ड एरिया। पूरे वर्ल्ड का जितना भी एरिया उसका पूरा का पूरा हमारा टोटल कितना है, 2.4% है। और आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक जगह है, यहाँ इस जगह से है करीब करीब यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। थोड़ा सा यहाँ जाते हैं तो देखो यहाँ से टैपर मुड़ना शुरू हो जाता है, ये 22 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से इंडिया मुड़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा होना शुरू हो जाता है,
अब यहाँ इसकी बात करते हैं तो अब यहाँ लेंथ क्या है, लेंथ वाइज है अबाउट सेम है। अगर इसका भी डिफरेंस करें तो अबाउट 30 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट इज 97 डिग्री 25 मिनट इज, तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस है। और यहाँ से 37 और 8 का डिफरेंस करें तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का डिफरेंस है। इसका हमारे समय पे भी असर पड़ेगा, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कैसे कैसे है। अब इंडिया क्या है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय द नेम। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके बाद इसको हम यहाँ से मिटा देंगे। फर्स्ट आ जाता है रसिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री है, दिस इज एशिया। तब उसके बाद आ जाता है कनाडा, आई एम राइटिंग बाय नंबर। तब आ जाता है यूएसए, तब आ जाता है चाइना 4th नंबर, 5th नंबर ब्राजील एंड 6th नंबर इज ऑस्ट्रेलिया। ओनली वन कंट्री विच इज ए कॉन्टिनेंट ऑल्सो, और इंडिया आ जाता है 7th पोजीशन पे। ये तुम्हारे फिगर में भी दिया हुआ है, बुक में जो फिगर है उसमें दिया हुआ है। एरिया वाइज फर्स्ट कंट्री लार्जेस्ट कंट्री इज रसिया एंड 7th लार्जेस्ट कंट्री इज इंडिया। ये मार्क कर दे रहे हैं हम, ये हो गया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि इसका एरिया वाइज अगर करते हैं, लैंड बाउंड्री कितना है, वाटर बाउंड्री कितना है, ये सब सारा कुछ हम लोग यहाँ करेंगे। तब तक हम इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये फिगर हम यहाँ पे रखे रहेंगे क्योंकि इसका बहुत जरूरत है। बच्चों तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, हम यहाँ से हटते हैं। चलो तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब हम लोग इसके लैंड बाउंड्री की जितनी भी बातें, वट एवर वाज रिटेन दैट वाज द, अगर पूछा जाएगा कि क्या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड हेयर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25। ये सब एमसीक्यू है। इंडिया का लैंड एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया वर्ल्ड का कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो 2.4%, ये हो गया। अब हम लोग लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड बाउंड्री। तो देखो ये सब तो वाटर बॉडी है, ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी है। यहाँ जा रहे हैं, इधर हम लोग इंडिकेट भी कर दे रहे हैं, यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड है। ये तो हो गया आइलैंड। वाटर बॉडी की बात करते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल, ये अंडमान एंड निकोबार था तो पूरा का पूरा एरिया। आगे के लेसन में पढ़ेंगे, ऊपर का एरिया को अपर पार्ट को अंडमान बोलते हैं, लोअर पार्ट को निकोबार बोलते हैं। ये इंडिया का पूरा पार्ट है। और लक्षद्वीप आइलैंड, और ये आ जाता है ये अरेबियन सी, पेन का कलर चेंज कर देते हैं जिससे इंडिकेट हो, ये लक्षद्वीप कर दे रहे हैं, लक्षद्वीप। वाटर बीच में है इसलिए अगर नाम क्लियर नहीं होगा तो इसको, ये वाटर बॉडी है, तुम लोग समझ चुके हो। ये हो जाता है लक्षद्वीप आइलैंड, इसी एरिया में, इस यहाँ पे है लक्षद्वीप जो आइलैंड आता है एकदम यहाँ निचले हिस्से में, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है। और जब यहाँ की बात करें तो ये पूरा वाटर बॉडी क्या है, इसका नाम है अरेबियन सी। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। अब यहाँ रेड पेन से इसको लिख देते हैं। यहाँ पे श्रीलंका है जो कि मैप में यहाँ छोटे बोर्ड के चलते नहीं आ पा रहा है, ये श्रीलंका है, SL श्रीलंका। अब हमारे लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड बाउंड्री। ब्लैक पेन का ही यूज करते हुए बताते हैं। ये तो वाटर बॉडी हो गया, तो ये पूरा का पूरा लैंड बाउंड्री हो जाता है। कितना हो जाता है, पूरा जो लैंड का बाउंड्री अगर इतना जाते हैं तो लैंड बाउंड्री सारा का सारा MCQ है। यह है 15,200 किलोमीटर। बी केयरफुल, ध्यान रखना है, 15,200 किलोमीटर। वाटर बाउंड्री की बात, मतलब वाटर बॉर्डर की बात करते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर, इसको भी रेड पेन से। और ये जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं, सब MCQ है। ये सिर्फ क्या समझना, ये नहीं है, ये वाटर बॉर्डर, इसमें अंडमान एंड निकोबार को जो बॉर्डर कर रहा है वो भी है, लक्षद्वीप आइलैंड को बॉर्डर कर रहा है वो भी है। ये तो हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ आते हैं, ब्लू पेन से करते हैं।
अच्छा, यहाँ तो ब्लू पेन है तो इसको हम लोग रेड पेन से कर लेते हैं। नॉर्थ टू साउथ इसका जो एक्सटेंट है, डिस्टेंस कितना, 3214 किलोमीटर। अब यहाँ हम लोग ब्लैक पेन कर देते हैं, जो ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट बोलो, ईस्ट टू वेस्ट बोलो, ये कितना है, 2933 किलोमीटर। और जैसा कि हम पहले बोले हैं, एवरीथिंग इज द एमसीक्यू, सारा का सारा एमसीक्यू है तुम लोगों का। और ये गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश हो गया। और जब यहाँ बात करेंगे हम लोग, ये लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है, दो तीन चीजें तुम्हारे बुक में नहीं दी हुई है। अगर 68 जो यहाँ पे 97 है, और यहाँ पे मतलब 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो गुजरात में है, जो कच्छ है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, बी केयरफुल, ये अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, तुम लोग एक यहाँ पर हम इंडिकेट कर दे रहे छोटा सा, यह है ग्लोब, यह है इक्वेटर, और ये पैरेलल लाइन सब क्या है, ये लैटिट्यूड है। तो देख लो, ये ऐसे जाएंगे तो ये पैरेलल लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो हम लोग कहां से कहां तक आ रहे हैं, यहां से यहां तक, ये दोनों के बीच का डिफरेंस डिग्री में कितना है, अबाउट 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। और ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, लॉन्गिट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। गुजरात से अगर यहां से हम लोग चले जाए, अगर यहाँ और यहाँ के बीच में टाइम का लैग, टाइम लैग 2 आवर्स का, क्यों ऐसा टाइम लैग 2 आवर्स क्यों है, कि अगर गुजरात में सनराइज करेगा जितना, उसके 2 आवर्स आफ्टर यहाँ पे टू सनराइज करेगा, क्यों ऐसा है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर 1 लैग लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होता है 1 डिग्री का, तो 4 मिनट का दो प्लेस के बीच में डिफरेंस हो जाता है। काउंट करो तुम लोग। अब यहाँ अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, अगर एक प्लेस, ये एक्सप्लेन करने के लिए इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, अगर कोई प्लेस 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, और एक डे 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, दोनों के बीच में कितना 4 मिनट का डिफरेंस होगा। अगर एक जगह पे 5 बज रहा है तो दूसरी जगह 5:04 होगा। यही है, इसको बोलते हैं 4 मिनट का डिफरेंस है। अब देख लो हमारा डिफरेंस कितना है, आवर डिफरेंस इज 30 डिग्री, हमारा डिफरेंस है 30 डिग्री का, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द 4 मिनट, 30 into 4 इक्वल्स टू 120 मिनट। 120 मिनट का डिफरेंस की वजह से सनराइज अगर यहाँ पे जितना जब भी हो, यहाँ से 2 आवर्स आफ्टर होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। एक चीज जो तुम्हारे बुक में, ये तो दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, दूसरा चीज नहीं दिया हुआ है, अगर एक से दूसरे के लैटिट्यूड के बीच में जाओगे तो 11 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, लैटिट्यूड नॉट लॉन्गिट्यूड। तो ये बच्चों तुम लोग का हो गया ये सारा, ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है। व्हाट इज द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज 2933 किलोमीटर। तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, नोट्स तैयार होता चला जाएगा। हम रुकते हैं, हम हट जाते हैं वहां से, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, तुम लोग तो स्क्रीनशॉट ले चुके हो, तब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देखे, 30, अब टाइम का डिफरेंस हो रहा है, तब तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस होगा। और ये ध्यान रखना है, एक बीच का पार्ट जो आ रहा है, ठीक से यहाँ पे तुम लोग मैप में देख लोगे, ये बांग्लादेश है। अभी बहुत सारे जगह को लोकेट करेंगे, ये अब तो टाइम का डिफरेंस होगा, तो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया जो मिर्जापुर से पास करता है, स्टैंडर्ड meridian, so that the time should be same at every place in India। 82 डिग्री को इसलिए लिया गया कि दोनों का मिडिल कर दो। देखो 68 डिग्री 7 मिनट इस, 97 डिग्री 25 मिनट इस, दोनों का बीच एकदम मिडिल आता है तो 82 डिग्री। इस बीच वाले उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर प्लेस को लिया गया है, यहाँ का स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया। और इसी के अनुसार अगर यहाँ जो टाइम होगा, अबाउट यहाँ पे है मिर्जापुर, यहाँ जो टाइम होगा वही टाइम हमारे पूरे इंडिया में होगा। यही स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब है, स्टैंडर्ड टाइम भी हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड।
हम यहाँ लिख देंगे, इसको हटा दे रहे हैं। तुम लोग स्क्रीनशॉट तो ले चुके हो। इंडिया टॉपिक वाइज जा रहे हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब इंडिया वर्ल्ड की बात करते हैं। अब चलो यहाँ चले आते हैं। ये जो इंडिया है, एशिया का साउथ ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन है, मतलब जो अगर एशिया कॉन्टिनेंट होगा तो इसका ईस्ट पार्ट का एक्सटेंशन मतलब ईस्ट और वेस्ट पार्ट के जस्ट बीच में है। ईस्ट और वेस्ट, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट, इसके जस्ट बीच में इंडिया है। और कहा जाएगा कि साउथ ईस्ट एक्सटेंशन है इंडिया, हम पूरे वेस्ट एशिया का। ओशन रूट्स, 1 मिनट, थोड़ा इसको रोकते हैं। हाँ, तो क्या बढ़ते हैं, एक रूट का नाम है, रेड पेन से मार्क कर देते हैं, ट्रांस इंडियन ओशन रूट। ये किसको कनेक्ट कर, कंट्रीज ऑफ यूरोपियन वेस्ट, जो हमारे यहाँ ब्रिटिश भी आए थे, वेस्ट साइड से आए थे, और कंट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया को, एशिया को कनेक्ट कर। ट्रांस जब भी बात आएगी तो ट्रांस एक वर्ड है जो दो कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करता है। तो देखो कौन सा, यूरोप और एशिया दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये ट्रांस इंडियन ओशन रूट है जो दोनों कंट्री, यूरोप के वेस्ट वाले कंट्री को और ईस्ट एशिया के कंट्री को ये कनेक्ट करता है। और ये इसके बाद क्या आता है कि जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है, ये डेक्कन पेनिनसुला, ये वाला रीजन, ये रेड पेन से हम मार्क कर दे रहे हैं, प्रोट्यूड इनटू द इंडियन ओशन। ये क्या चला जाता है नीचे, इंडियन ओशन में चला जाता है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको यहाँ से हम रिमूव करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो जैसा हम कह रहे थे, वहाँ क्या कह रहे थे कि जो डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड करता है और इंडिया का ये रिलेशन बनाता है, लंबा कोस्ट लाइन है, रिलेशन कैसे बनाता है, ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप को किस कोस्ट से कनेक्ट करता है, वेस्टर्न कोस्ट से। ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट से इस तीनों को कनेक्ट कर देता है। कौन कौन है, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। दूसरा, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया को किस कोस्ट से कनेक्ट करता है, ईस्टर्न कोस्ट से, मतलब इधर वाले एरिया से कनेक्ट कर देता है। और इंडिया का इतना लंबा कोस्ट लाइन है, और यही जस्टिफाई करता है हमारा जो इंडियन ओशन है, इस इंडियन जो वाटर बॉडी यहाँ पे नीचे, ये जस्टिफाई करता है, नो एनी अदर कंट्री हैज सो मच लॉन्ग लाइन, लॉन्ग कोस्ट लाइन। इतना तो जैसा हम लिखे थे 7516.6 किलोमीटर, इतना लंबा किसी भी कंट्री का, कॉन्टिनेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंट्री का इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं है। देखो बच्चों, अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे, इंडिया साइज एंड लोकेशन था, और जब पढ़ते हुए आए तो इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो देखो सारे वर्ल्ड से हमारा कनेक्शन कैसा है, और आगे भी हम लोग चलते चले जाएंगे, वर्ल्ड से हमारा कनेक्शन कैसा होता चला गया है। तो इतने पार्ट में तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे हम बॉक्स में आएगा, वहां लिखा हुआ है स्वेज कैनाल। इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ 1869 में, और इंडिया का वेस्ट कंट्री से, अफ्रीका से डिस्टेंस कितना डिक्रीज कर गया, 7000 किलोमीटर। और ये पूरा का पूरा मैक्सिमम, मतलब यूरोप से, तुम लोग पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है यूरोप, ये 7000 किलोमीटर डिस्टेंस डिक्रीज कर गया। ये ध्यान रखना, जब स्वेज कैनाल नहीं बना था, स्वेज कैनाल बनने के पहले एशिया से, इंडिया से यूरोप जाने में अबाउट 6 मंथ्स लगते थे। आज जो डेट हो गया 15 डेज लगते हैं वहां तक पहुंचने में। ये सारा हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया का दूसरा है, अब हमारा जो इंडिया का रिलेशन दूसरे कंट्री, तुम लोग सुने होंगे पहले भी, जो इंडिया से अशोका किंग के समय जो चला था, बुद्धिज्म स्प्रेड किया था। अशोका के सन, अशोका का जो सन था महेंद्र, और उसकी बेटी का नाम था, हिज डॉटर वाज द संघमित्रा। ये लोग श्रीलंका में, चाइना में, मालदीव, ये सब एरिया में ये लोग क्या किए, ये बुद्धिज्म को स्प्रेड कराए थे। तो क्या हमारा रिलेशन दूसरे कंट्री से मैरीटाइम था, पिन यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा लैंड रूट अर्लियर है। We had the connection with the other countries with the land routes more earlier than the maritime trade. Maritime हो जाता है सी के रास्ते से। इस पे मदद करने वाले कौन थे, रास्ते मदद करने वाले थे जो पासेज हुआ करते थे लैंड रोड्स में, माउंटेन। तभी तो कुंफू कराटे ये सबका इन्वेंशन हुआ। जो बहुत भिक्षु जब जाते थे रास्ते में, बहुत सारे लोग लुटेरे हुआ करते थे, उन्हें लूट लेते थे, तो कुंफू और कराटे का वो इन्वेंट, मतलब ये इंट्रोड्यूस, हम लोग का एक नया इजाद हुआ। मैरीटाइम ट्रेड बाद में हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है इंडिया का,
कि दूसरे कंट्री से कनेक्शन हो जाता है इन रूट्स के थ्रू, और बहुत सारे पास प्रोवाइड करते हैं। और ये रूट्स क्या किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं हमारे इंडिया के आइडियाज को फैलाने में। जैसे उपनिषदाज है, उपनिषद बोलते हैं, रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र के एक विष्णु शर्मा राइटर हुआ करते थे, वो पंचतंत्र की मोरल कहानियां लिखा करते थे, रिलेटेड टू जानवर, उसमें एनिमल्स रहते थे, और उसका लास्ट में रिजल्ट होता था कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। ये फैले इंडिया का डेसिमल सिस्टम, न्यूमरल्स फैला यहाँ से, न्यूमरल्स स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डेसिमल सिस्टम, ये सारा का सारा ये मेनली लैंड रूट्स के थ्रू था, और सी रूट से भी हुआ है। तुम लोग कभी पढ़े हो ह्वेनसांग भी आया था इन इंडिया, ह्वेनसांग अराइव, तो वो सब कुछ लोग सी के रास्ते से आए थे, कुछ लोग लैंड रूट से आए थे। सिर्फ यही नहीं, हमारे इंडिया से और भी क्या क्या चीज यहाँ से हुए हैं, स्पाइसेस ट्रांसफर हुए हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड, सो इसलिए कैसे कैसे कनेक्शन था, स्पाइसेस थे, मसलिन थे, कॉटन क्लोथ थे, अदर मर्केंडाइज थे। मर्केंडाइज का मतलब समझना, मर्केंडाइज का मतलब होता है व्यापार की वस्तुएं, द थिंग्स विच आर sent from one place to another for the selling or the purchasing, anywhere this is purchased, anywhere this is sold। तो ये आ जाता है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ से। बट इतना ही नहीं है, सिर्फ हमने ही नहीं भेजा, इन्होंने भी, वर्ल्ड ने भी हमारे यहाँ रिलेशन बनाया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं आ पा रहा है, और यहाँ बहुत जरूरी है इस मैप को रखना। इसमें हम इंडिया के नेबर्स के बारे में बताएंगे, इस वजह से हम इसको मैप को यहाँ से हटाए दिए। ओके, हम हट जाते हैं। हाँ, तो अब क्या आता है कि हम जैसा बोल रहे थे कि रेड पेन ले लेते हैं, जहां मार्क कर देते हैं, वहां से ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक कलाकृति बनाने का मतलब, ग्रीक क्या, एक कंट्री है ग्रीस, वहां से स्कल्पचर आया हमारे कंट्री में। ये सब इन्हीं रास्तों से, या तो मैरीटाइम ट्रेड के रूट, मैरीटाइम रास्ते से, या तो लैंड रूट से, पासेस के थ्रू आया। और भी चीजें आई, डोम एंड मीनारेट। डोम देखिए हो, ये बिल्डिंग में ऐसे स्टाइल बना हुआ रहता है। मीनार, मीनार, कुतुब मीनार, ये सब वेस्ट एशिया से हमारे यहाँ आई। मैक्सिमम सारे रास्ते थे लैंड रूट्स के थ्रू, पासेस के थ्रू थे। अब यहाँ पे इसको हम हटाते हैं और लिखते हैं, देखो हमारे नेबर्स भी हैं। जस्ट यहाँ पे देखो, जो हमारा कभी कंट्री का पार्ट हुआ करता था, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाक आई हैव रिटन, नॉट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हो जाएगा नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में। ये देखो एक कंट्री है यहाँ पे, ये हो जाता है नेपाल। तुम लोग मैप देख लेना बच्चों, यहाँ पे है, ये तो छोटा सा बना हुआ है, ये है भूटान। अब देखो यहाँ ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे चाइना, जो यहाँ पे तिब्बत भी हम लिख देते हैं। अभी तक हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है। एक आ जाता है बांग्लादेश, 6 ईस्टर्न नेबर, और एक आ जाता है हमारा कंट्री जो हो जाता है म्यांमार, हो जाता है इस एरिया में, म्यांमार हो जाता है। पहले इसका नाम बांग्लादेश था। तुम लोग सिविक्स के फर्स्ट लेसन में देखे होंगे, म्यांमार में किसका था, आर्मी रूलर्स 1962 से रूल कर रहे थे, एंड पावर वाज लाइंग इन द हैंड्स ऑफ द दोज आर्मी रूलर्स। इट वाज हैपेंड सो दैट दे आर इन द आर्मी, सो द पावर वाज इन द आर्मी रूलर। वो तो सिविक्स का बात था। तो ये हमारे कितने नेबर्स हो गए, 1 नेबर, 2 नेबर, 3 नेबर, 4 नेबर, 5 नेबर, 6 नेबर, 7 नेबर हो गए। एक हमारा और एक नेबर है, इसका क्या नाम है, श्रीलंका। हमारी जनरल लीजेंड एक है, भगवान राम, आवर लॉर्ड रामा वेंट टू दैट श्रीलंका, लंका, लंकापति रावण, उसको हराने में। और ये दो, एक नैरो चैनल है, जो अगर देखियो राम सेतु का भी नाम हुआ है, यहाँ पे एक नैरो चैनल ऑफ सी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, दो नाम है इनसे जुड़ा हुआ, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये हो गया। अभी हम इसको रखे हुए, बिना मैप के ये लेसन को तुम लोग समझ नहीं सकते थे,
इसलिए मैप को हम शुरू से अंत तक यहाँ नहीं हटाए। हम लेसन का एंड होने जा रहा है, जैसा हमने कहा था लेसन बहुत बड़ा नहीं है। ये हो गया, अब किसी चीज को हम यहाँ हटा नहीं रहे। एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स है। देखो ये वाला पार्ट जो होता है इधर लद्दाख हो जाता है, इधर जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है। 28 स्टेट्स हैं और 8 कभी तो 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, अब है 8 यूनियन टेरिटरीज। हमारे इंडिया में आ रहे हैं तो इतने सारे हैं। और हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जम्मू एंड कश्मीर है, सदर्न मोस्ट पार्ट वो तमिलनाडु का है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है गुजरात। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक बात है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको तुरंत कर दे रहे हैं यहाँ से हटा करके, ये जरूरी नहीं है इतना। भूटान हम लिख ही दिए हैं, ये भूटान है, BHUTAN है भूटान। तुम लोग मैप में देखोगे तो सारा कुछ मिल जाएगा, इसलिए अब इसकी कोई जरूरत है नहीं। इंडिया में बिफोर 1947, हम पूरा लिख दे रहे हैं, बिफोर 1947 एक बॉक्स में तुम लोग का है, 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स वर देयर, ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं। एक होते थे प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, और दूसरे क्या हुआ करते थे, उनका नाम था प्रोविंशियल स्टेट्स। अंतर क्या है दोनों में? एकदम सिंपल सा अंतर है। प्रिंसली स्टेट्स में रूल्ड बाय द लोकल हेरिडिटरी रूलर, वंशानुगत रूलर, जो राजा के बाद उसका बेटा हुआ, उसके बाद उसका सन सक्सेसर्स का सीरीज जो हुआ करता था, वो लोग अपना सोवरेंटी और सुजरेंटी को बना करके रखते थे, ऑटोनॉमी मानते थे, मतलब खुद की मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरा राज्य है। प्रोविंशियल को क्या हुआ करते थे, प्रोविंशियल स्टेट हुआ करते थे डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय वायसराय। तुम लोग 8 क्लास में पढ़े हो 1857, उसमें पढ़े हो कि 1857 के पहले कौन हुआ करता था, गवर्नर जनरल। लेकिन बाद में उसका 1858 के बाद आफ्टर मार्च में पढ़े हो, उसका नाम हो जाएगा वायसराय। ये हमारा पार्ट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, तब हम इसको मिटा देते हैं, हम हटते हैं यहाँ से। हम लोग लेसन के एंड के तरफ चले आए हैं। सारे नेबर्स तो बता दिए, एक नेबर और है जो यहाँ मालदीव्स आता है, लक्षद्वीप के साउथ में आ जाता है। लेसन इज अबाउट एंडेड। बस कुछ और तुम लोग का इंडिया का ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल सारा रिलेशन है सबसे। हमारे 28 स्टेट से कुछ लोकेशन तुम लोगों को जान लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी। एक और चीज है, पहले 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे जिनका नाम था ये दमन एंड दीव सेपरेट एंड दादरा एंड नगर हवेली सेपरेट। बट लास्ट में इन दोनों को 1920 में मर्ज कर दिया गया, दोनों एक हो गए, जिसका कैपिटल दादरा एंड नगर हवेली हो गया। यूनियन टेरिटरी के बारे में हम लोग सिविक्स में बात करेंगे, है तो ये 10 क्लास का विषय, बट थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज आर वेरी स्मॉल इन एरिया and they don't have the status to become a state, and the condition is such that if they are merged into any state, the size of the state will be too much enlarged, और ये against the policy of decentralization। इंडिया में 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी इसलिए किया गया जिससे कि हमारा गवर्नेंस आसान हो जाए। अब देखो साउथ इंडिया में हमारा लेसन फिनिश हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और उसमें एक और भी चीज है कि एक और चीज जो बचा हुआ था कि अंडमान निकोबार में एक प्लेस था जिसका नाम था इंदिरा प्लेस, और इसको कहा जाता था, इट वाज कॉल्ड द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, बट नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट। इन 2004 TSUNAMI सुनामी occurred in Indian coast and this इंदिरा पॉइंट was submerged into water। अब हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे कि इंडिया का रिलेशन रहा सारे लोगों से, ये सारा ये स्टेट वाइज है, तो 5 स्टेट्स यहाँ साउथ इंडिया में। ये देखो पेनिनसुलर पार्ट है। एक और खास बात जो कि जैसे हम पहले बोले थे, 22 डिग्री से टैपर मुड़ना शुरू हो जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है हमारा हो जाता है मिड लाइन हो जाता है, दोनों को डिवाइड करने वाला सेंटर, मतलब ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ 5 स्टेट्स है पेनिनसुलर स्टेट में, यहाँ पे कर्नाटका है, यहाँ केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, 5 स्टेट्स हो जाते हैं। यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ छत्तीसगढ़ है,
ये तो यहाँ आ ही गए थे, यहाँ पे उत्तराखंड है, तब यहाँ उत्तर प्रदेश है। तुम लोगों को मैप में कैसे जगह को लोकेट करना है, बस इतना ही मत करना। एक मैप ले लेना, बुक में भी तुम्हारा दिया हुआ है, जैसा कि हम तुम लोग को लोकेट कर दिए। ये वाला बीच वाला पार्ट, बीच में ये बांग्लादेश का पार्ट है, और इधर 7 स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, जो नाम आ जाता है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम एंड ये सारे के सारे, ये दार्जिलिंग, ये सब सारे हो जाते हैं हमारे 7 स्टेट। तो 7 स्टेट्स, 5 12 स्टेट्स, और ऐसे करते हमारे 28 स्टेट्स है। इस लेसन में बहुत कुछ नहीं था, इतना हम तुम लोगों को बता चुके हैं। यू कैन डू योर एक्सरसाइज योर सेल्फ। सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद कर लेना, और उसमें बहुत सारे थे, अगर नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो हमसे खुद से संपर्क कर सकते हो। एक फोन नंबर कमेंट में, जिसको पूछना होगा, जिसको भी जरूरत होगा, फोन नंबर हम दे देंगे कमेंट में, उससे तुम लोग नोट्स ले सकते हो। आई होप ये क्लास तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, और वॉच पे एक नोटिफिकेशन को जरूर, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये तुम लोग देखोगे तभी तुम लोग को फायदा होगा, और get the benefit of it by watching the video. And last we will meet in the next class, and next class will be of the economics. So बच्चों, bye bye.